और सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का जो हम सीरीज कर रहे थे उसी का आज मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, स्त्री पात्र हैं और पति प्रेम है। ये जो हैं ये झूठ और सच जो उपन्यास हैं उससे संबंधित सभी पात्र हैं। तो पहला क्या है कि सीलो जो है वो किससे संबंधित है। सीलो जो है रतन से संबंधित है। तारा किससे संबंधित है, तारा असद से है। कनक का पति कौन है, कनक का जो पति है वो है पुरी। यशपाल का जो उपन्यास है झूठ और सच, झूठ और सच में कनक का पति कौन है, पुरी। उषा का पति राजेंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है जो वो क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ये सभी पात्र किससे संबंधित हैं, किस उपन्यास से, झूठ और सच से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ पुस्तकें में काव्य पंक्तियां हैं और कुछ पुस्तकें हैं। जो काव्य पंक्तियां हैं वो किस पुस्तक से ली गई है। पहला है कि उठ गए बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। ये जो है किससे संबंधित है, किस पुस्तक से संबंधित है। तो ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, किससे संबंधित है, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद है सोने की थारी में जेवना परोसे, रामा जेवना न जेबे हमार वलमा। ये जो है किससे संबंधित है, ये जो है मुर्दिया से संबंधित है पंक्ति। ये जो मुर्दिया से संबंधित पंक्ति है। उसके बाद तीसरी पंक्ति है कि तुलसी गंग दो भय सुकबिन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये जो है किस पुस्तक से ली गई पंक्ति है, ये जो है संस्कृत के 4 अध्याय से ली गई पंक्ति है। उसके बाद है कि जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। ये किससे संबंधित पंक्ति है, ये अबारा और मसीहा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ई का 3, बी का 4। ई का 3 और बी का 4 हो जाएगा बी, सी का 2 और डी का 1। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अजी हजरत यही चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहो जागते रहो जागते रहो, पुकारते रहो। तो यह जो संवाद है ईदगाह कहानी का है। कहानी के किस पात्र का है, किसने यह बात कही है, महमूद ने, मोहसिन ने, नूरे ने या समी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहसिन ने। किसने कही है, मोहसिन ने यह बात कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। क्या है, शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाएं विराज और बहू और विजया का नाट्य रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। उसके बाद है कि शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है कि शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा। ये बात गलत है, उन्होंने लिखा है।
अगला है कि अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। बिल्कुल सही है। शरत बाबू की रचनाएं जो हैं विराज, बहू और विजया नाट्य का रूपांतरण हुआ है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। ये बात भी सही है कि शरत जो है बचपन के डरपोक स्वभाव के थे। नहीं, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में संबंधित है, स्थित है या संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असम में। कहाँ स्थित है? असम में। अरे यायावर रहेगा याद, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1953। और ये किसकी रचना है? ये अज्ञे जी की रचना है। किसकी है? अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी का यह यात्रा वृत्तांत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी या संगिनी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संगिनी। कौन करता है? संगिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। इस नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश। इसका समय क्या है? 1958 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कृपी, किन्नी, जमुना बहन, कल्याणी किस किस से संबंधित हैं? कौन से रचनाओं से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कृपी जो हैं वो किससे संबंधित हैं? द्रोणाचार्य से। एक और द्रोणाचार्य। किन्नी जो है वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त से। जमुना बहन जो है वो किससे संबंधित है? सॉरी, किन्नी जो है चंद्रगुप्त से नहीं, आधे अधूरे से संबंधित हैं। किससे हैं? आधे अधूरे नाटक से संबंधित हैं। जमुना बहन जो हैं वो महाभोज से हैं। कल्याणी जो हैं वो चंद्रगुप्त से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं? अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कमला प्रसाद। क्या हो जाएगा? कमला प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। आलोचना पत्रिका जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? ये जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं। ये हत्यारे जो हैं गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। ये गोदान जो है उपन्यास या कथन किसका है? गोदान उपन्यास में ये बात जो है किसने कही है? गोबर ने, धनिया ने, शोभा ने या सिलिया ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये बात कहने वाली जो है वो है धनिया। कौन है? धनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? सूरत, बारडोली, कलकत्ता, कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बारडोली। बारडोली कहाँ स्थित है? गुजरात के सूरत जिले में एक कस्बा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विवेकानंद के बारे में है और सही है? मजबूत बनो, कायर और लिम्बित ना बनो, बने रहो साहसी बनो, कायर की जरूरत नहीं। क्या ये बात जो है वो सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद है शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उसमें एक हद तक इसी शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। नहीं, ये बात जो है वो गलत है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ये बात भी जो है गलत है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, बी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के साथ प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भैरवी जो है वो किस उपन्यास से है? लीजा, बेला, सरस्वती, बंती, ये जो हैं किन किन उपन्यासों से सभी संबंधित हैं? तो सबसे पहले आएंगी सरस्वती। सरस्वती किस उपन्यास से हैं? शेखर एक जीवनी। किससे हैं? शेखर एक जीवनी। इसका समय क्या है? शेखर एक जीवनी है वो 2 भागों में बटा है। पहला भाग 1940 में है, दूसरा 1944 में है। तो पहले भाग को हम लेते हैं 1940। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा भैरवी। भैरवी किस उपन्यास से है? बाणभट्ट की आत्मकथा से। इसका समय क्या है? 1946 ईस्वी। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बंती। बंती जो है वो किससे संबंधित है? राग दरबारी जो उपन्यास है उससे संबंधित है। इसका समय क्या है? बंती का बंती राग दरबारी से नहीं है, गलत हो गया। बंती जो है झूठ और सच है। झूठ जो सच है उससे संबंधित है। झूठ और सच का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। पहला भाग 1958, दूसरा 1960। तो 1958 में हुआ है झूठ और सच, उसी की पात्र हैं बंती। उसके बाद आता है बेला। बेला जो है राग दरबारी से संबंधित हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका जो समय है 1968 ईस्वी है। उसके बाद आती हैं लीजा। लीजा जो है वो किस उपन्यास से संबंधित हैं? तमस उपन्यास से संबंधित हैं। तमस उपन्यास से संबंधित हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1973। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो क्या होगा वो पहले आएगा डी, फिर आएगा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके रचना काल के प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में,
ये जो है वो क्या है, सबसे पहले जो है वो कौन सी आएगी, वो आएगा परिवर्तन। परिवर्तन का समय क्या है, 1924। क्या है, 1924। परिवर्तन जो कविता है वो किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। उसके बाद कौन सा आएगा, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का समय क्या है, 1941। 1941 ईस्वी। इसके जो हैं रचनाकार वो कौन है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद आता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा का समय क्या है, 1961। असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है, अज्ञे। उसके बाद आएगा अंधेरे में। अंधेरे में जो है इसका सर्वप्रथम प्रकाशन या सन कब है, 1964। इसका जो समय है 1964। अंधेरे में कविता किसकी है, मुक्तिबोध की। फिर आता है मोचीराम। मोचीराम जो है ये किसकी रचना है, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है और इसका समय जो है वो है 1972 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले आएगा बी, फिर आएगा कुकुरमुत्ता, बी सी ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है, आइए रिचर्ड, टी.एस. इलियस, बेनिडो क्रोच, मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण क्लासिक कृति जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। ये बात जो किसने कही है, टी.एस. इलियस ने। किसने कही है, टी.एस. इलियस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। कौन सा है, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजडिन हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात जो है गलत है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, क्या है कि दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया गया है। ये बात जो है सही है। उसके बाद है कि महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि स्कंदगुप्त में आहा वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभी लोग मिलकर गीत गाते हैं। नहीं, ये बात जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है, आ, ए, शून्य प्रत्यय या ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलायत के खां को सब मिलकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली हैं, 20,000 रुपये, 25,000, 30,000 या 35,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 25,000 रुपये। कितने हजार रुपये मिले हैं, 25,000 रुपये मिले हैं। दिल्ली दरबार दर्पण किसका रचित निबंध है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से रचित निबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राजश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पहले आएगा भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य का समय क्या है? 1887 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। उसके बाद आएगा राजश्री। राजश्री का समय क्या है? 1914 और 15 माना जाता है इनका। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। उसके बाद आएगा पहला राजा। पहला राजा का समय क्या है? 1969 ईस्वी। तो इसके जो रचनाकार हैं पहले राजा, इसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद आएगा चारण दास चोर। चारण दास जो चोर है ये कब का है? 1975। तो ये इसकी जो रचना किसने की है? विजय दान देथा द्वारा रचना इसकी की है। ये राजस्थानी कहानी पर आधारित है। उसके बाद आएगा बटोही। बटोही का समय क्या है? 2006। क्या है? 2006। ये किसके द्वारा रचित है? ऋषिकेश सुलभ द्वारा रचित है। तो सबसे पहले क्या आएगा? भारत सौभाग्य, फिर आएगा राजश्री। तो पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, उसके बाद में आएगा पहला, उसके बाद में क्या आएगा? पहला राजा, उसके बाद में आएगा चारण चोर, फिर आएगा बटोही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देश का धन किसकी रचना है? देश का धन, देश का जो धन है ये है राधा मोहन मुकुल की रचना। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की। स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है? स्त्री पुरुष की तुलना ताराबाई शिंदे की है। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। मधुकर कवि, श्रीधर, देवसेन, सोमप्रभु, सूरी या विद्यापति। तो किसका उल्लेख किया गया है? तो इन्होंने जो उल्लेख किया है वो किसका किसका किया है? देवसेन का किया है, सोमप्रभु सूरी का और विद्याधर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद जो है वो किसका है? तुलसी का, गंगाराम का, नरहरिदास का या मोहिनी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा मोहिनी का। मानस के हंस में यह जो संवाद है वो किसका है? मोहिनी का। इसका प्रकाशन वर्ष का क्या है? मानस के हंस का 1972 ईस्वी। क्या है? 1972 ईस्वी। ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है और तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा? दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास, तिमिर नाशक या चंद्रकांता शांति। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इतिहास तिमिर। इसका समय क्या है?
1864। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा ये रचित है। फिर आएगा दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु है, इसका समय क्या है? 1880। 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। उसके बाद आएगा चंद्रकांता शांति। चंद्रकांता जो है इसका समय क्या है? इसका समय है 1896 ईस्वी। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है ये। फिर आएगा आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू जो है इसका समय क्या है? 1914 ईस्वी। ये किसके द्वारा रचित है? लज्जा राम मेहता के द्वारा रचित है। फिर आएगा पथिक। पथिक जो है इसका समय है 1920 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहले आएगा डी, फिर आएगा ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ए, ई, सी और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मालवी का केंद्र है, क्या है? जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। मालवी का जो केंद्र है वो है इंदौर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कबीर साहित्य के अध्येता हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करो। ये बात जो है वो किस किस ने कही है? पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने, धर्मवीर ने और डेविड लारेजन ने ये बात कही है कि कबीर जो हैं वो साहित्य के अध्येता हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी, डी और ई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। कौन कौन सी हैं? जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, नहीं, ये जो है गलत है। उसके बाद है संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है कि देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है, नहीं, ये बात है गलत है। अगला पॉइंट है कि ध्वनि और संकेतों में निश्चितता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, सी और ई। किस में है? सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता में उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद है कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जाता है, ये बात है गलत है। अगला पॉइंट है कि तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक हैं, ये बात भी सही है, तो हो गया सी। उसके बाद आ जाएगा हमारा कि गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, सी और डी। ऑप्शन रखना भूल गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आचार्य हैं और उनकी पुस्तकें हैं, तो उनके साथ हमको सम्मिलित करना है। क्या है कि भानुदत्त की कौन सी पुस्तक है? भानुदत्त की है रस मंजरी। रामचंद्र गुणचंद्र की कौन सी है? नाट्य दर्पण। शरद तन्या की कौन सी है? भाव प्रकाशन। महिम भट्ट की है व्यक्ति विवेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वर्ष के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त और अभिव्यक्ति है। कथन एक है। कथन दूसरा क्या है कि कालरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर ही निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? कथन और कथन दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। आजकल के एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र हैं। कौन कौन है? जेता, देवकी, मलिनी, रमा और चंदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि देवकी जो हैं वो स्कंदगुप्त से हैं, उसके बाद हैं मलिनी और रमा जो हैं ये स्कंदगुप्त नाटकों से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यवस्था की व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कौन सी हैं? घरी घरी जियो आबे, घरी घरी जियो जाए। ये बात जो है जायसी द्वारा कही गई है? नहीं। पहान जारी होई सब चूना, क्या ये पंक्ति है नागमती वियोग खंड में? नहीं। रसकत आंसू घुंघुरी घुघुची बन बोई, ये बात जो है ये पंक्ति नागमती के वियोग खंड में सम्मिलित है। उसके बाद है हृदय पैठ विरह कंठ नशा, ये भी है। उसके बाद है साहस साहस दुख एक एक सांसा, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बालदेव जी का मेला है, आदमी नामा, शहर आसोब। तो आगरा बाजार का नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? ये होता है शहर आसोब से। किससे होता है? शहर आसोब से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। खड़िया का घेरा, एकांत योगी, श्रांत पथिक, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एकांतवासी योगी। इसका समय क्या है? 1886। इसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। उसके बाद आएगा श्रांत पथिक। श्रांत पथिक 1902 में। इसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। विश्व प्रपंच
उसके बाद आएगा कामदेव का अपना बसंत। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, ये कब है? 1993 में, 1993 में। किसका नाटक है? हबीब तनवीर का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? बी। उसके बाद में सी, फिर खड़िया का खेरा, फिर आएगा शांत पथिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं? कौन है? हबीब तनवीर, इब्राहिम लजकाजी, वीरकांत बीबी, करांत शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जलान, राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बीबी करांत शांता गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म को, संस्कृति को, भाषा को या कृषि को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? धर्म को। किसको माना है? धर्म को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं? कौन है? सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी, फुआ, सुनरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चंपिया है, मखनी बुआ है और सुनरी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। लाल पान की बेगम किसकी रचना है? कहानी है, कहानी है ये। फणीसर नाथ रेणु की कहानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ पंक्तियां हैं और पुस्तक हैं। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, किसकी पंक्ति है? किस पुस्तक से ली गई है? तो ये जो है ये रसीमरथी से ली गई है। किससे ली गई है? रसीमरथी से। दूसरी पंक्ति है ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। ये किसकी पंक्ति है? साकेत की पंक्ति है। उसके बाद है तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये किसकी पंक्ति है? संध्या गीत की है। जी लो जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये गीत फरोज का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। 12 सर्ग हैं इसमें, ये महाकाव्य है। उसके बाद है गीत फरोज। गीत फरोज किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। उसके बाद है रसीमरथी। रसीमरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उसके बाद आती है संध्या गीत। संध्या गीत जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं? कौन है? कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बक्सी हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि रीतिकार जो हैं वो कौन कौन हैं? कुलपति मिश्र हैं, बेनी बंदीजन हैं और ग्वाल कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और ई। ए, बी और ई।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने, मुसाफिर लाल ने, परशुराम सिंह ने, हरिहर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि तेज बहादुर सिंह ने। किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामकुमार वर्मा का? तो ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर जाकर जो काम किया उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले उन्होंने कौन सा काम किया? सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो किया थानों में उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाया। पुलिस लाइन में जो थानों में उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाया। सबसे पहले ये काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों की तनख्वाहें जो थी वो कम कराई। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम उन्होंने क्या किया? जान बचाने वाले आदमियों को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। ये तीसरा काम किया। उसके बाद चौथा काम उन्होंने क्या किया कि पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। चौथा काम इन्होंने ये किया। उसके बाद पांचवा काम किया कि नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, फिर डी, फिर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? उसने कहा जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसमें जो पंजाबी शब्द आए थे वो क्या हैं? कुड़माई। कुड़माई किसको कहा जाता है? मगनी को, यानी इंगेजमेंट को। घुमाव, घुमाव किसको कहा जाता है पंजाबी में? जमीन की नाप। खेते, खेते किसको कहा जाता है? खोते, खोते कहा जाता है गधा को। उसके बाद तिमियों, तिमी किसको कहा जाता है? स्त्रियों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? किसकी जबान पर? पुरुष सिंह उद्यमी, पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी तार चेरी, भाग्य सब भरोसे जे रहे, कुपुरुष भस टेरी। प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विज्ञान और कविता, साइंस एंड पोएट्री। पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द है। अभिकारी शब्द हैं, क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण जो है वो अभिकारी शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? चिता का, एड़ा का, श्रद्धा का, लज्जा का। तो यह जो संवाद है वो लज्जा का है। किसका है? लज्जा का। किस कहानी से है? किस रचना से है? कामायनी से है। लज्जा जो है 6वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है? 6वां सर्ग है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। तो ये रहा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।